नावल बिन दे के मोहब्बत एपिसोड 2। उस शख्स के जवाब के इंतज़ार में वो बैठी रही कि जवाब ना आया, यहाँ तक कि मैसेज सीन भी नहीं हुआ और इसने आखिर पूछ ही लिया, अभी तक सेट नहीं हुआ आपका लैपटॉप? कुछ मिनट गुजरने के बाद जवाब आ चुका था, जी हो गया, अब पूछे जो पूछना है। मैं यही पूछना चाहती हूँ, आपको किस चीज़ ने दीन से जोड़ा? तकलीफ़, ख्वाहिश, माहौल? शौक़ था मुझे दीन सीखने का, लेकिन फिर एक तकलीफ़ भी मिली थी जिसके बाद ज़्यादा हो गया था शौक़। अब इससे ये तजस्सुस हो गया क्या तकलीफ़ मिली होगी इसको। वो फिर से टाइप करने लगी, पूछने के लिए, तकलीफ़ क्या मिली थी आपको ऐसी कि जिसने दीन से जोड़ दिया? मैं इस तकलीफ़ का जिक्र नहीं करना चाहता। और अब उस शख्स ने उल्टा इसी पर सवाल डाल दिया था कि आप मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? इसने कोई भी झूठ बोले बिना सच सच बता दिया। आप नहीं जानते थे किस कदर तड़प है एक ऐसा शख्स पाने की जो मुझे अल्लाह के रास्ते पर लेकर चले। मुझे दीनदार शख्स पाने की शदीद ख्वाहिश है और आप में मैंने ये दीन और शौक़ देखा है। यही वजह थी कि इस शख्स का दीन देखकर वो बहक गई थी और शैतान इसे बहका चुका था और वो अल्लाह के अहकाम तक भूल गई थी। बात को गोल मोल नहीं करें, आप और बताएं कि क्या तकलीफ़ थी ऐसी कि जिसने दीन के करीब किया आपको? वो इस कदर इसरार पर इरादा कर चुका बताने का। बताता हूँ, तुम जानकर ही दम लोगी। मोहब्बत थी, एक डेथ हो गई थी उसकी एक्सीडेंट में। अब जैसे वो पूछ कर पछता रही थी कि इस शख्स के ज़ख्म हरे कर दिए इसने फिर से। अल्लाह खैर, कब हुई डेथ? वो उस शख्स से अब जल्दी जल्दी सवाल कर रही थी, जैसे कि सब कुछ एक दफ़ा जान लेगी। कुछ साल पहले। क्या नाम था उसका? हिन्ना। और आपका नाम क्या है? ये बताना ज़रूरी है। बता दे, मैंने क्या कर लेना है? शाहज़ेब। अच्छा ठीक है। एक सवाल और पूछ लो आपसे। और ना जाने क्यों इस शख्स से सवाल पर सवाल किए जा रही थी और इसकी तरफ खींचे चली जा रही थी। पूछ लो एक सवाल और। उसने डरते डरते इजाज़त लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत सवाल कर चुकी थी। जी जी पूछ ले, एक नहीं 10 और पूछ ले बेशक। आपकी कास्ट क्या है? सैयद। उसने जैसे मायूस होते कहा। अच्छा ठीक। जैसे इसकी आस उम्मीद टूट गई हो और उस शख्स से कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी या कुछ कहे जा रही थी या शायद बहाने ढूंढ रही थी बात करने की। एक बात कहूँ? जी कहें। आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे आप जैसा दीनदार शख्स मिलेगा जो इस दुनिया की भी जन्नत बना देगा। अच्छा जी, मुझसे सब कुछ जान लिया, अब अपने बारे में भी कुछ बता दे जनाब। वो उससे अपने बारे में बताने के लिए टाइप करने लगी थी। अब से कुछ कैसे बता देती शाह को कि जब तक शाह ना पूछता। पूछ ले आप जो पूछना चाहते हैं, मैं बता दूंगी। वो भी शाह था, फिर इतनी आसानी से थोड़ी पूछना था उसने। आप ख़ुद बता दें। वो शायद दिलचस्पी नहीं रखता था इसमें और वो थी कि किसी न किसी बहाने बात को बढ़ाना चाह रही थी। क्या वाकई शाह उसके दिल को भाग गया था? क्या वाकई शाह उससे ऐसा शख्स लगा था जो दीन पर चलने वाला था और शाह से इस कदर मुतासिर हुई थी कि अल्लाह के काम भूलती जा रही थी और बहकती जा रही थी। वो भूल गई थी कि उसके जो सवाल थे वो पूछ चुकी है और उससे अब इस शख्स से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों वो शाह से बात करना चाह रही थी। आप पूछ ले, मैं बता दूंगी। अब की बार शाह ने पूछ ही लिया था। नाम, शहर, तलीम। शाह ने एक ही दफ़ा में सारे सवाल पूछ लिए थे, जैसे बस वो फॉर्मेलिटी पूरी करना चाह रहा था। उसने भी मुख्तसर सवालों के मुख्तसर ही जवाब दिए। मेरा नाम अंबर है और मैं मुल्तान से हूँ और मास्टर्स कर रही हूँ। उसने शाह को अपने बारे में बताने के फ़ौरन बाद एक और मैसेज टाइप किया, जैसे वो चाहती थी कि शाह के बारे में कुछ जाने बगैर रह न जाए। सच में आपसे ये पूछना तो भूल ही गई थी कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। तो आपने भी तो नहीं बताया आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। मैं बता देता हूँ, पहले आप बता दें। मैं हूँ और 2 बहनें हैं। अच्छा माशाल्लाह। मैं बताती हूँ। फिर आपने कहना कि बताया नहीं। मैं हूँ, मामा डैडी है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाई है और एक बड़ी आपी है। दूसरी तरफ से नॉर्मल सा जवाब आ चुका था। अच्छा ठीक। वो सोच रही थी कि उसने शाह से बेइंतहा सवाल किया और शाह ने बस चंद एक और, फिर उसने शाह से पूछ ही डाला। न्यू एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ पूछना चाहते हो या बस? अब की बार शाह ने अब एक ख़ास सवाल पूछ लिया था और शायद वो भी जिक्र तक नहीं करना चाहती थी इस बात का। मोहब्बत की है कभी? उसने मुख्तसर जवाब दिया, शायद दोहराना नहीं चाहती थी।
اس تکلیف کو دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی جیسے تکلیف سے وہ گزر کر آئی تھی۔ جی منگنی ہوئی تھی ٹوٹ گئی۔ شاہ کو جیسے حیرانی ہوئی تھی سن کر، کیسے، کس وجہ سے؟ اس وقت اس اذیت کو محسوس کر سکتی تھی جس سے وہ گزری تھی۔ وہ شاید کہیں نہ کہیں گزر بھی رہی تھی۔ فیملی ایشوز تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا کر منگنی توڑ دی گئی۔ شاہ اسے ہمت دینا چاہتا تھا، اسے احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے قابل نہیں ہوتے۔ اچھا ہوا وہ آپ کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن افسوس ہوتا ہے شاہ جب اپنے ہی ایسا کر جائیں۔ اپنے ہی ایسا کرتے ہیں، غیر نہیں کرتے۔ اس نے بس ایک ہی جواب دیا، یا شاید وہ ماضی میں چلی گئی تھی اور خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کو یاد کر رہی تھی کہ جب کوئی بغیر کسی وجہ کے آپ کے خواب آپ کی آنکھوں سے نوچ کر لے جائیں اور پھر ساری زندگی آپ کی آنکھوں میں اس خواب کی کرچیاں چبھتی رہیں۔ دونوں طرف اب خاموشی تھی۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پر پیج پر بھی لائک کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔